नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैठक के बारे में। और ये बैठक कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, किनका हुआ है और किस परिस्थिति में हुआ है और इस बैठक के बाद क्या निकल कर आया है, एक रिज़ॉल्यूशन, उस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो ये बैठक जो है, सबसे पहले हम लोग जाने तो किनका बैठक था, तो आरएसएस का था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बैठक हुआ, जो कि 31 तारीख से स्टार्ट होके 3 दिनों तक चला। ये कल तक बैठक चला, जो कि केरला में चला। अब ये केरला के एक छोटे से जगह पे चला, पलक्कड़ जगह का नाम है, पलक्कड़ में ये बैठक हुआ है। अब इसके बारे में हम लोग जाने कि ये आरएसएस का बैठक है क्या, आखिर ये क्या चीज है और ये बैठक हुई भी तो क्यों हुई, और ये क्या हमेशा होता है, अक्सर होता है, या फिर ये एक ओकेजनल कभी कभी होता है, कभी हो गया कभी नहीं हुआ, ऐसा है क्या। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानने से पहले हम लोग जाने कि ये बैठक सिर्फ इस बार नहीं हुआ है, बल्कि इस तरह की बैठकें 4 होती हैं, साल में 4 बैठक होता है। 4 बैठक आरएसएस का होता है, जो कि जैसे कि ये जो बैठक हुआ है, इस बैठक का नाम है समन्वय बैठक। अब ये समन्वय बैठक जो है, समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। तो इस बैठक का जो मुद्दा होता है, वो मुद्दा होता है आपस में आरएसएस और उसके जो सब्सिडियरीज हैं, उनमें उनके बीच में समन्वय बनाना। अब ये समन्वय कैसे बनेगा, किस तरह का बनेगा, क्या इंटेंसिटी होगा, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाती है। इसके अलावा अभी अगर हम लोग बात करें तो ये फिक्स है इसका टाइमिंग कि अगस्त से लेकर के सितंबर के बीच में ये होता है। जनरली अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक में ये बैठक होता है हर साल। इसी के बारे में हम लोग मेनली मुख्य तौर पे आज बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो आरएसएस के बैठकें हैं, वो बैठक, अगला बैठक है प्रतिनिधि सभा, जिसमें आरएसएस के जो प्रतिनिधि वो लोग होते हैं, उन लोग का बैठक होता है। ये होता है मार्च के फर्स्ट हाफ में, यानी 15 तारीख से पहले। हर साल मार्च के फर्स्ट फोर्टनाइट में ये प्रतिनिधि सभा होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें जुलाई बैठक, तो जुलाई जैसा कि नाम से क्लियर है, ये जुलाई के मिड में होता है। जुलाई महीने के मिड में ये बैठक हर साल आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है दिवाली बैठक। दिवाली बैठक अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट में होता है। यानी कि अभी जो समन्वय बैठक हुआ है, इसके बाद ये अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट में ये दिवाली बैठक होना है। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर मार्च जो फर्स्ट फोर्टनाइट में होता है प्रतिनिधि सभा, वो होगा। उसके बाद फिर जुलाई में होगा जुलाई बैठक, फिर दिवाली बैठक। इस तरीके से चलता रहता है ये साइकिल। तो हम लोग इसके इंसाइट्स के बारे में बात करें कि ये जो बैठक हुई, इससे क्या इंसाइट्स निकल के सामने आए। एक तो 3 डे नेशनल कोऑर्डिनेशन कॉन्क्लेव ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, अखिल भारतीय समन्वय बैठक began at Ahalia campus near पलक्कड़ ऑन सैटरडे 31 अगस्त 2024। जैसा कि हमने आपको बताया, ये अखिल भारतीय समन्वय बैठक था। दिस ईयर सॉ द समन्वय बैठक बी हेल्ड इन केरला फॉर द फर्स्ट टाइम। केरला में इसके पहले ये बैठक कभी नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम केरला में बैठक आयोजित किया गया है। लास्ट ईयर मीटिंग वॉज हेल्ड इन पुणे महाराष्ट्र। लास्ट ईयर जो 2023 में जो समन्वय बैठक हुआ था, ये पुणे में हुआ था। आगे हम लोग चलें, बात करें कि इसमें कौन कौन आए थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के तरफ से। तो सुनील अंबेकर जो कि पब्लिसिटी इंचार्ज हैं आरएसएस के। आरएसएस का पब्लिसिटी जो भी होता है, उसके लिए जो प्लान बनाना होता है, कैसे क्या कोऑर्डिनेट किया जाएगा, वो सुनील अंबेकर देखते हैं। और ये पब्लिसिटी इंचार्ज हैं। इनका कहना था ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऑन मंडे सितंबर 2 हिंटेड एट द संघ सपोर्ट फॉर अ कास्ट सेंसस। अभी देखिए, हम लोग बात करते हैं कि
समन्वय बैठक हर साल होती है, तो हमेशा तो इस तरह का वीडियो हम या कोई भी टीचर आपको आपके लिए लेके नहीं आता है। इस साल ये समन्वय बैठक इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? ये 2008 के बाद कहा जा रहा है ऐसा कि 2008 के बाद इसी बार जो है ये समन्वय बैठक हुआ है, जो कि इतना अधिक इम्पोर्टेंस रख रहा है पॉलिटिक्स में या फिर हमारे सोसाइटी में। तो ये क्यों ऐसा है? तो ये इसलिए ऐसा है क्योंकि ये जो सुनील अंबेकर जी हैं, इनका जो स्टेटमेंट आया है और इन्होंने हिंट दिया है कि संघ का जो सपोर्ट है वो कास्ट सेंसस को प्राप्त है। कास्ट सेंसस की जो बातें चल रही है इंडिया में, राहुल गांधी बड़े मुखर होके प्रबल तरीके से इन बातों को रख रहे हैं कि कास्ट सेंसस होने चाहिए। कुछ दिन पहले बिहार में एक सर्वे हुआ था, कास्ट सर्वे, हालांकि कुछ लोग उसको कास्ट सेंसस भी कह देते हैं, लेकिन ये कास्ट सेंसस नहीं था, कास्ट सर्वे था। तो उसी तरीके का पूरे इंडिया में करवाने की मांग उठ रही है, जिसका कि संघ सपोर्ट करता है। बट देयर इज अ बट। ही सेड दैट इट इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस। सही बात है, ये कास्ट सेंसस होना चाहिए, और ये कास्ट सेंसस ऐसा नहीं कि पहली बार होगा, ये पहले भी हो चुका है। तो ये तो वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है टू गैदर डेटा फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज। ये जो कास्ट सेंसस होगा, इससे कहा जा रहा है कि वेलफेयर स्कीम्स बनाने में, वेलफेयर एक्टिविटीज करने में गवर्नमेंट को मदद मिलेगा, particularly those targeting such communities or caste which are lagging behind। खास करके उन लोगों के लिए जो समाज में पीछे रह गए हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे वो नैतिक तौर पे हो, किसी तरीके से हो। तो उन सब के लिए ये फायदेमंद होगा इस तरह का कास्ट सेंसस। ऑल्सो कंटिन्यूड अगेंस्ट दिस बीइंग यूज्ड एज पॉलिटिकल टूल फॉर इलेक्शन। हाँ, उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि ये कास्ट सेंसस होना चाहिए, लेकिन इसमें ये ध्यान रखा जाए कि इसका इस्तेमाल जो है, इस सेंसस का इस्तेमाल कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने बैकअप के लिए, अपने इलेक्शन में वोट मांगने के लिए इसका उपयोग ना कर पाए। ये कॉशन उन्होंने दिया है। पर्पस ऑफ दिस मीटिंग इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन संघ एंड इट्स फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इसके सहायक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि एबीवीपी का नाम आपने सुना होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, या फिर संस्कृत, ऑल इंडिया संस्कृत परिषद, ऐसा करके कुछ है। तो इस तरीके से 32 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जो कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें कि 10-12 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आरएसएस के। इट कंडक्ट्स अ ओपन सेशन in which delegates express their concern on various issues। तो अभी इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस सेंसस में एक ओपन सेशन रखा जाता है, जिसमें कि लोग अपनी बातों को फ्रीली रख पाते हैं। तो इस वजह से इस सेंसस सॉरी इस अ, बैठक का बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। पार्टिसिपेटेड टोटल 230 डेलीगेट्स फ्रॉम 32 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। 32 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से 230 अलग अलग डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट किए। 230 डेलीगेट्स थे। सोच लीजिए कि ये बहुत ही बड़ा एक बैठक था। फ्रॉम बीजेपी अटेंडेड पार्टीज प्रेसिडेंट जेपी नड्डा एंड जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष। बीजेपी पार्टी से इसमें देखिए कौन कौन थे। सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट बैठक था कि बीजेपी पार्टी से प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष दोनों पहुंचे हुए थे, और बीएल संतोष के असिस्टेंट भी आए हुए थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं। सिंस बीजेपी इज इन पावर 2014 मीटिंग जनरेटेड अ लॉट मीडिया इंटरेस्ट। अभी देखिए, बीजेपी चूंकि इसमें आया है, अब बातें हो रही है। बीजेपी आज तक के कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कास्ट सेंसस होना चाहिए इस पे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि एक एक धड़ा बीजेपी का कहता है कि कास्ट सेंसस मतलब सॉफ्ट कॉर्नर रखता है एक धड़ा बीजेपी के अंदर, और दूसरा धड़ा जो है बीजेपी के अंदर वो कहता है कि नहीं, ये हिंदुओं को बांटने की साजिश है, तो इस वजह से कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। सिंस बीजेपी 2014 से पावर में है और इसमें पार्टिसिपेट भी किया है काफी बढ़ चढ़ के, तो इस वजह से मीडिया का अटेंशन इस बैठक को बहुत ज्यादा मिल रहा है। और इसमें जो
जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ सुनील अंबेकर जी जो थे, सुनील अंबेकर जी जो हैं, आरएसएस के जो पब्लिसिटी इंचार्ज हैं, इन्होंने कहा भी इस चीज को सपोर्ट भी किया, कास्ट सेंसस को। आगे हम अगर बात करें तो फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो देखिए इसका इंपॉर्टेंस समझिए, इस स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका। 2018 में सेम बैठक था, उस समय बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे